मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए मेरे भैया। इसीलिए कभी संत को खाली हाथ मत जाने देना। भगवान राम भरद्वाज जी के आश्रम पर बैठे, संत का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने पूछा, महाराज ये बता दो कि मुझे कोई बढ़िया कोई व्यवस्था हो, रुकने वाली स्थान कोई बता दो, वहां पे मैं रुक जाऊं। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज आप सब कुछ तो जानते हो महाराज, फिर भी आप प्रभु संतों का मान बढ़ाते हो, संतों का मान बढ़ाते हो, लेकिन फिर भी भगवान आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रुकूं, तो महाराज मैं आपको बढ़िया सा स्थान बता रहा हूँ कि चित्रकूट गिर करहु निवासु। भगवान चित्रकूट में रुक गए। प्रभु हर विधि से सुपास है। चित्रकूट की महिमा अपरंपार। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में लूट अनेकों हैं पर राम नाम लूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों पर शंकर जैसा जटा झूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकों पर भाई भाई जैसी लड़ाई, भाई भाई जैसी फूट नहीं। भगवान चित्रकूट में विराजमान हुए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी मुनि आए। मेरे भैया समाचार को पाकर के सारे संत मुनि ऋषि चित्रकूट में आ गए। जहाँ पर संत महाराज आ जाएं वहाँ पर भगवान होंगे। जहाँ पर भगवान आ जाए वहाँ संत होंगे। आज मेरे भैया इस प्रकार से बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत प्रभु जी चित्रकूट में रुके और उधर भरत जी महाराज गुरुदेव जी से कहते हैं, गुरु जी मुझे अपने भैया से मिला दो, भैया से मुझे मिला दो प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भैया से मिलना है। आज मेरे भैया इस प्रकार से बोली सारे सरकार की जय, उमापति महादेव की जय हो। बोली व्यास भगवान की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। आज मेरे भैया इस प्रकार से आज जब कौशल्या मैया से कहा, मैया मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे अपना बेटा ना मानो, तब कौशल्या मैया समझाती कि भरत हूँ मातु सकल समझाई, भरत हूँ मातु सकल समझाई, भरत ही 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 मातु
महाराज आए, वशिष्ठ जी ने कहा, आज वशिष्ठ महाराज आए और वशिष्ठ जी ने कहा, ओ भरत वशिष्ठ निकट पैठारे, भरत वशिष्ठ निकट पैठारे, नीति धर्ममय वचन आज भरत जी ने कहा ठीक है, पूरे परिवार को सजा दो, पूरी अयोध्या सज गई, जनकपुर से ससुर जी आ गए, सासू मैया आ गई, कौशल्या जी सकल महतारी, अपने वशिष्ठ जी गुरु जी के पास में बैठे थे। गुरु जी ने कहा, अरे भरत तुम काहे के लिए चिंता करे हो? भरत जी ने ऐसा जवाब दिया, रोने लगे भरत जी। भरत जी ने कहा, भाई गुरुदेव आपको पता है, अरे इतना अपने लक्ष्मण गए हैं साथ में जंगल को, लेकिन भैया गुरुदेव जी आपको पता है जब खेल होता था ना अयोध्या में, जब हम लोग खेल खेलते थे ना, तो भगवान राम जी लक्ष्मण को अपने बगल में कर लेते थे। भगवान राम जी लक्ष्मण जी को अपने बगल में करते थे और हमसे कहते थे, भरत तू उधर चला जा, तू भी पक्षी बन जा हमारा, मेरी पाली में तू मेरे साथ नहीं रहेगा, तू उधर रहेगा। लक्ष्मण को अपने साथ में रख लेते थे। जब कबड्डी में खेलता था ना, जब खेलता था तो राम जी मुझको पकड़ने के लिए जाते और छोड़ देते एकदम से कि राम जी हार गया, भरत जीत गया। अरे मुझे विपक्षी इसलिए नहीं बनाते थे कि भरत हार जाएगा, अरे वो भरत का नाम करने के लिए उसको विपक्षी बनाते थे। और जब मुझे जिताते थे ना मेरे भैया राम, फिर पूरी अयोध्या में चिल्लाते थे कि भरत मुझसे जीतने लग गया, भरत मुझसे जीतता है, भरत मुझसे बड़ा हो गया, भरत मुझसे जीतता है। अरे जिस समय पता है रामचंद्र जी वनवास को गए, गंगा को पार होकर के जब एक जंगल में पहुंचे ना, तो वहां की वन देवी प्रकट हुई भगवान का स्वागत करने के लिए, फूलों को खिला दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वन देवी से कहा, देवी एक काम करिए, आप ऐसा करिए, ये फूल जो है भले ही मत सजाइए, लेकिन ये जो कांटे छोटे छोटे पड़े हुए हैं ना, इनको जरूर हटा दीजिए। वन देवी ने कहा, क्यों प्रभु, ये कांटे क्यों हटा दें? कहने लगे, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये कांटे तुम हटा दो वन देवी, मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि मेरा भरत मुझे ढूंढते ढूंढते आएगा यहाँ पर, और अगर इस रास्ते से निकल गया, अगर कांटे देख गया तो उसको वो बहुत रोएगा। ये नहीं सोचेगा कि मेरे कांटे, यही रोएगा राम के लिए कि मेरे भैया इस कांटे में पैदल चले होंगे, मेरे भैया के इस पावन में कांटे गड़े होंगे, इसीलिए वन देवी आप ऐसा करिए, ये कांटे हटा दीजिए। वन देवी बड़ी प्रसन्न हो गई,
कहने लगी देखो कितना भाइयों में प्रेम है। आजकल के भरत ऐसे हैं, अपने भाई के लिए अब कसाई भी बन जाते हैं, लेकिन वो भरत थे, राज मिल गया, पाठ मिल गया, सब कुछ मिल गया, धन दौलत शोहरत सब कुछ मिली, फिर भी आज अपने भैया के लिए सब कुछ त्याग दिया। अपने भैया के लिए हर धन सब कुछ त्याग दिया मेरे भैया। इस प्रकार से आज देखिए भरत जी मिलने के लिए गए। जब भरत जी मिलने के लिए जाते हैं तो भरत जी बहुत प्रकार से कहते हैं भैया आप वापस चलिए, आप वापस चलिए और हम निवास करेंगे। लेकिन राम जी कहते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ भरत। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जब ज्यादा देखते हैं कि भैया बहुत खुशी हो गए, जब मेरे भैया बहुत खुशी हो गए कि ठीक है भरत तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, तुम जो मांगोगे जो तुम कहोगे मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, तुम जो मांगना चाहते हो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ, मांग लो। भरत चाहते तो कह देते कि भैया जाओ आप वन से वापस जाइए अयोध्या को, मैं करूंगा। लेकिन किस लिए भरत जी ने ये बात नहीं की। आज मैं भैया के अपना तो नाम कमा लूंगा कि भैया के लिए वन को चले आए भरत, लेकिन मैं अपने भैया का नाम अपने भैया का सब कुछ डुबा करके रख दूंगा। इसलिए मैं कष्ट में रहूं तो रहूं, लेकिन मैं अपने भैया को कष्ट में नहीं देख सकता। इस प्रकार से मेरे भैया आज भरत जी महाराज का संवाद श्री रामचंद्र जी से हो रहा है। राम जी खींच करके दौड़ करके भरत को गले से लगा लिया, देवताओं ने जय जयकार किया। आज मेरे भैया इस प्रकार से भरत जी को त्यागी कहा गया है। भरत जैसे त्याग करते हैं वैसा कोई अपने भाई का त्याग कर दिया। राम से चाहते तो उस समय मांग लेते कि भैया कुछ भी हो जाए मैं आप जाइए वन से, मैं वनवास करूंगा, लेकिन नहीं भैया ने ये बात नहीं। और एक माता सबसे पहले माता कैकेयी ही मिलती हैं। ये नहीं कि कैकेयी मैया ने सीता जी के स्वामी को राम जी को लक्ष्मण जी को राम जी को वनवास 14 साल के लिए दिया, तो कैकेयी तो सीता माता जाकर के अपनी मैया कौशल्या के चरणों को छुले। नहीं नहीं, अरे प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगत मति भेई, सरल सुभाए भरत भगत मति भेई, सरल सुभाए भगत मति भेई, सरल सुभाए भगत मति भेई। सबसे पहले मैया कैकेयी को मिलने गए। आज मेरे भैया सबसे पहले कैकेयी मैया के चरणों को सीता माता छूती हैं चरणों को, और उसके बाद में आज उसके बाद में जाकर के सुमित्रा मैया के चरणों को, इस पर फिर कौशल्या मैया के भगवान राम के आगे कैकेयी मैया रोने लगी, प्रभु बेटा मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है, मैं क्या करूं। मेरे भैया आज राम जी ने कहा मैया तूने जो मेरे लिए किया है ना वो कोई और कर ही नहीं सकता अपने बेटे के लिए। पता है एक बार मैया कैकेयी ने सपने में एक महल देखा था। मैया कैकेयी ने सपने में महल देखा, सुबह हुई तो महाराज दशरथ जी पूछ रहे हैं क्या बात है कैकेयी, आपने क्या देख लिया आज, आप क्या देखी हैं आज जो आप सोच में बैठी हुई हैं। कैकेयी मैया ने कहा स्वामी मैंने आज ना सपने में बड़ा सुंदर एक महल देखा, बहुत सुंदर एक महल देखा। जैसे इतनी बात दशरथ जी सुनते तो दशरथ जी ने कहा कि यदि आप सपने में महल देखी हो तो उसका नक्शा बता दो, यदि उसका नक्शा पता हो तो उसका नक्शा बता दो कैसा है। कैकेयी जी ने कहा प्रभु मैं क्या बता दूं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आप ऐसा करिए कि विश्वकर्मा जी को बुला लो। विश्वकर्मा जी महाराज आए, कैकेयी ने बस थोड़ा थोड़ा बता ही दिया, कैकेयी ने बस थोड़ा थोड़ा बताया
कि स्वामी ऐसा 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 बना है। विश्वकर्मा जी ने महल बना करके तैयार किया जिसका नाम कनक भवन है। कनक भवन को बना करके तैयार कर दिया। कैकेयी मैया प्रवेश करने के लिए कनक भवन में जा रही थी कि उधर से पाती जनकपुर से आई कि राम जी का विवाह हो गया। कैकेयी मैया अपने चरण को भी नहीं रखती हैं और कहने लगी मेरा राम आएगा ना मेरी बहुरिया के साथ में तो मैं अपने राम को, अपने पुत्र राम को ये भवन दे दूंगी, गिफ्ट में दूंगी। चाहती यदि कैकेयी मैया चाहती तो बाद में बदल सकती थी, अपने भरत को दे सकती थी, क्योंकि भरत का भी विवाह हुआ था मांडवी के साथ। लेकिन नहीं, राम को ही क्यों दिया? इतना प्रेम करती थी। भगवान रामचंद्र जी कैकेयी मैया के पास आए उदास उदास। कैकेयी मैया ने देखा राम को गोद में बिठाया। ए बच्चों, राम जी को गोद में बिठा लिया कैकेयी मैया ने। राम जी ने पूछा, कैकेयी मैया ने राम जी से पूछा पुत्र क्या बात है, उदासी क्यों चेहरे पे छाई हुई है? राम जी ने कहा मैया एक बात बता दूं, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ आपसे। कैकेयी मैया ने कहा पुत्र मेरे प्राण भी मांग लोगे ना तब भी तुमको देने के लिए तैयार हूं। मेरे प्राण भी तुम मांग लोगे तब भी मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ पुत्र, जो मांगना है सो मांग लो। जैसे इतनी बात राम जी ने कहा नहीं मैया मुझे प्राण नहीं चाहिए, लेकिन मैया एक वरदान मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, क्या आप दोगे? कैकेयी मैया ने कहा बिल्कुल बेटा मांग तो लो, कहे तो दो। जैसे इतनी बात राम जी ने सुना, राम जी ने कहा माँ यदि मैं वो वरदान मांगूंगा तो आप कलंकिनी भी हो जाओगे, आपको कलंक लग जाएगा। कैकेयी मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। रामचंद्र जी ने कहा माँ यदि आपसे मैं वो वरदान मांगूंगा तो आप अपने सिंदूर को भी धो दोगे। कैकेयी मैया को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। राम जी ने कहा मैया यदि मैं वो वरदान आपसे मांगूंगा तो आप अपने बेटे से भी वंचित हो जाओगी, माँ के पद से वो हटा देगा आपको। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा इतना तो चिंता होती है, कौन महिला चाहेगी कि मेरा सुहाग ना रहे? मेरे भैया कौन चाहेगी कि मेरा सुहाग ना रहे? थोड़ा सा तकलीफ हुई। राम को याद करके मैया वो भी भूल गई। राम जी ने कहा माँ केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ, लास्ट वाला बोलने में अटपटा। कैकेयी मैया से बोले मैया मैं आपसे दूर भी जा सकता हूँ। जैसे इतनी बात मैया कैकेयी सुनती मानो कि दिल पर पहाड़ के जैसा टूट पड़ा, दिल पर पत्थर के जैसा लग गया। कैकेयी मैया ने कहा तू जो मांगना चाहता है मांग ले, मेरे प्राण मांगना है मेरे प्राण ले ले बेटा, लेकिन तुम मुझसे दूर जाने की बात मत कर। मुझसे दूर जाने की बात करता है तो मेरा दिल बड़ा परेशान हो जाता है। जैसे इतनी बात मैया कैकेयी ने कहा, राम जी ने कहा माँ आपके ही ऊपर सब कुछ, आप यदि वनवास मांग लेंगी मेरा, मुझे 14 साल का वनवास दे दो। यदि वनवास मांग लेंगी मैया तो मेरा नाम होगा। मेरा अवतार ही विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मेरा अवतार ही संतों के लिए हित के लिए, भक्तों के हित के लिए, साधुओं के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए हुआ है। रावण इतना बड़ा पापी है, संतों को मारता है, संतों को मार करके रुधिर ले लेता है, खून निकाल लेता है। ए मैया मुझे पार, एक बार आप जानती विश्वामित्र जी आए तो पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया था मुझे देने के लिए। मेरे द्वार पर आकर के संतों को मुझे ना दिया जाए। मेरे द्वार पर कभी कुछ मांगता उसको दिया जाता है, लेकिन मेरी वजह से विश्वामित्र जी को तकलीफ हुई, क्योंकि पिताजी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं राम को देने वाली। यदि कोई मुझे मांगने भी आएगा तो उसका अपमान होगा। मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी संत का अपमान मेरे द्वार पे हो जाए। माँ मैं केवल आपसे वनवास मांगना चाहती हूँ, मुझे वनवास दे देना 14 साल के लिए। दिल पे पत्थर रख लिया मैया कैकेयी ने। आज इसीलिए मैया कैकेयी ने वनवास मांगा। मैया चाहती तो 14 के बजाय 15 मांग लेती, लेकिन नहीं, क्योंकि 14 वर्ष ही उम्र रावण की बची थी। और छोटा मोटा कोई रावण नहीं था, नन्नू अन्नू रावण नहीं था कि उसको एक बार गए बाण चलाए और धम्म से गया उसका काम खत्म, ऐसा रावण नहीं था। बहुत बलशाली रावण, ज्ञानी रावण है भैया, उसको तमाम सी विद्याएं आती हैं। बताओ रावण जो था ना वो तो खैर अपने 10 शीशों को दिखाता है सबको,
लेकिन आजकल के कलयुग वाले रावण है, केवल शीश एक है लेकिन अंदर पता नहीं कितने भरे पड़े हैं। रावण तो वो था जो अपने 10 हाथ इधर 10 हाथ उधर दिखा रहा था। आज केवल 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन इन 2 हाथों से पता नहीं कितना लोग गलत कर डालते हैं। रावण की तो 20 आंखें थी, वो चारों तरफ इधर उधर देख लेता था। आज केवल 2 आंखें हैं, लेकिन इन 2 आंखों से पता नहीं कितना क्या क्या देख लेते लोग। ऐसा रावण था, इसीलिए 14 साल के लिए वनवास मांग लिया मेरे भैया। आज कैकेयी ने अपने दिल पे पत्थर रख के, ये दिल पर पत्थर रख करके मेरे भैया कैकेयी मैया ने ये वरदान मांगा था। और बेचारी अपने राम के लिए, अपने बेटा के लिए कलंकित हो गई वो माँ। कौन मैया चाहेगी अपने पुत्र के लिए कलंकित हो जाए? इतना मानती थी मैया कैकेयी की तनिको गलती नहीं। आज मेरे भैया इस प्रकार से भरत जी महाराज मिल करके अपना अयोध्या को जाते, खड़ाऊओं को दे दिया भगवान ने। खड़ाऊ दिया, कहा कि जाओ इनको रख करके राज्य करना। ये जो खड़ाऊ बने थे ना, ताड़का के खोपड़ी के बने थे। भगवान श्री राम जी के पिता दशरथ जी एक बार शिकार करने के लिए गए तो जंगल में इनको बड़ी जोर की प्यास लगी। प्यास के कारण ये बेहोश होकर के धरती पर गिरे। ये सब ताड़का देख रही थी। ताड़का ने विचार किया, ये धरती पर गिर गए हैं, पानी की वजह से ताड़ के फल को तोड़ती, ताड़ के फल को तोड़ करके फोड़ करके वो पानी दशरथ जी को पिलाती। दशरथ जी महाराज अपनी आंखों को खोलते हैं, और जब दशरथ जी महाराज अपनी आंखों को खोलते, दशरथ जी ने देखा ताड़का मेरी हेल्प करी, सहायता करी, मुझे पानी पिलाया है। ताड़का से कहा, जो मांगना चाहती हो तुम मुझसे मांग लो। जब ये बात ताड़का सुनती है तो ताड़का ने दशरथ जी से कहा कि मुझे 14 साल के लिए अपना राज्य दो। 14 वर्ष के लिए मैं आपका राज्य संभालना चाहती हूँ। भगवान रामचंद्र जी ने जब ताड़का को मारा, विश्वामित्र जी ने बता करके ताड़का के खोपड़ी के खड़ाऊं को बना करके राम को पहनाया। आज वही खड़ाऊ भरत जी को दे रहे। 14 साल के ताड़का के खोपड़ी के खड़ाऊं राज्य करेंगे। ऐसा बेटा होना चाहिए कि अपने पिता की एक एक बात को पूर्ण कर दे मेरे भैया। इस प्रकार से अब वापस भगवान भरत जी को, भरत पूरे परिवार को, अपने ससुर जी को, सुनैना मैया को, सबको वापस करते, सब अपने अपने यहाँ पहुंचे। उधर तो महाराज भरत जो हैं रोज राम जी को याद कर रहे हैं, रोज राम 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 का नाम लेते रहते। वास्तव में कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल भगवान का नाम लीजिए तो पार हो जाओगे। कलयुग में केवल नाम लेना है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लीजिए। भरत के तो भैया हैं राम जी, फिर भी भरत जी महाराज रोज अपने भैया का नाम लेते हैं, राम राम कहते हैं, रोज अपने भैया का नाम लेते हैं। जब भी कोई किसी को न्याय देते हैं तब भैया को याद करके, कुछ भी करते हैं तब भी भैया को याद करके। बिना भैया को याद किए उनका कोई काम आगे नहीं बढ़ता। बिना भगवान श्री राम का नाम लेकर के कोई अपना काम भगवान भरत जी महाराज आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसीलिए मेरे भैया भगवान का नाम इस कलयुग में जरूर लेते रहिए। वाल्मीकि जी महाराज तो राम का नाम उल्टा रटते थे, मरा 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 कहते थे। जो वाल्मीकि जी महाराज हैं वो तो मरा मरा कहते थे, उल्टा नाम लेते थे, और उल्टा नाम वाल्मीकि लेकर के तर गए और वाल्मीकि रामायण भी लिख दिया मेरे भैया। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान एक बार अपने मन में विचार करने लगे कि जब से मैं अयोध्या से सीता को लेकर के वन को आया हूं, तब से सीता के साथ में बैठ करके 5-10 बातें भी नहीं किया। केवल सब अपना अयोध्या की बातें सोचना, संतों के बारे में सोचना, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा। आज मेरे भैया रामचंद्र जी क्या करते हैं कि श्री रामचंद्र जी, राघव जी क्या करते, फूलों को तड़वा करके मंगाए, फूलों के कर्ण फूल बनाते, फूलों के हार बनाते, फूलों का गजरा बनाते, और फूलों का गजरा बना करके अपनी पत्नी सीता को पहनाते हैं। जब सीता जी को पहनाया तो ये कर्म जयंता देख रहा था, इंद्र का पुत्र जयंता। आप लोगों को मैंने प्रथम दिन एक कथा सुनाई थी। भगवान श्री रामचंद्र जी जब
भगवान श्री रामचंद्र जी जब पतंग उड़ा रहे थे, वो पतंग इंद्र की बहू ने पकड़ लिया था। हनुमान जी गए और देवी जी से कहा कि देवी जी पतंग को आप नीचे कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मेरे प्रभु पतंग उड़ा रहे हैं। इंद्र की बहू ने कहा कि जो पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। जब पतंग इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना, जब तक मैं पतंग उड़ाने वाले को नहीं देख लूंगी तब तक ये पतंग नहीं छोड़ूंगी। अब हनुमान जी वादा नहीं कर सकते कि मैं अभी राम को लेके तुमको दर्शन करवा दूंगा। राम जी ने तब ये कहा था हनुमान जी से कि जाओ कह दो कि मैं चित्रकूट में दर्शन दूंगा। सीता मैया से पहली बात तो राम जी ने पूछा कि सीते तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, क्योंकि जो पत्नी अपने पति के लिए अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सुख त्याग करके अपने पति के साथ जंगलन में चली आवे तो कितनी खुशनसीब है वो पति और कितनी खुशनसीब है वो पत्नी जो जिसका पति अपने हाथन से अपनी पत्नी को सजावे। आज सीता मैया को श्री रामचंद्र जी सजा रहे थे फूलों से। उससे पहले सीता मैया से पूछा, सीते एक बात बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है? सीता ने कहा, स्वामी इच्छा कोई नहीं है, आप ऐसा करिए कि मुझे नृत्य दिखा दीजिए, नृत्य देखना है मुझे नृत्य देखना है। तो राम जी कहने लगे, किसका नृत्य देखना है? सीता मैया ने कहा, इंद्र के सामने जो कभी नाची ना हो, इंद्र के यहाँ बहुत परियां हैं, सब नृत्य करती हैं, इंद्र के सामने जो ना नाची हो, जो नृत्य ना किया हो, उसका नृत्य मुझे देखना है। तो इंद्र के सामने जितनी इंद्र लोक में परियां थी सब नाची वाची थी, सब नृत्य करती थी, अप्सराएं थी, लेकिन इंद्र की बहू नहीं नाची थी। भगवान रामचंद्र जी तब बुलाते हैं और वो भगवान की भक्ति में नृत्य करती है। ऐसे भगवान नहीं नचाते, किसी पराई स्त्री को आप अपनी स्त्री के लिए नचवाएंगे, मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन भगवान ने उस समय इंद्र की बहू को दर्शन भी दिया, वो बात भी पूरी कर दिया और अपना इंद्र की जो पत्नी माता के चरणों की वंदना करती है, भगवान के दर्शनों को पाती है और चली जाती है इंद्र लोक। ये बात इंद्र के बेटे को पता चली कि मेरी पत्नी गई थी वहां नृत्य करने के लिए। इंद्र के बेटे को जब पता चली तो वो दुष्ट आया, देखने लगा। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी एकांत में बैठे हुए थे और एकांत में जब बैठे हुए थे ना, तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, तुमको बहुत ही ठंडी लग रही है। तो मेरे भैया कहते हैं कि महाराज उस समय जयंता ने विचार किया कि मेरी पत्नी वहां चित्रकूट में गई थी, चित्रकूट में गई मेरी पत्नी, आज मैं देखता हूं कि क्या था वहां पर। जब जयंत गया तो जयंत की नजर पड़ गई श्री राम जी के ऊपर। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पे बैठे हुए, एकांत था उस समय, शिला पर बैठे हुए थे सुंदर। और मेरे भैया उस समय जयंता आया तो जयंता ने देखा कि राम जी अपनी पत्नी को सजा रहे थे, सीता जी को सजा रहे थे। सजा करके सीता के अपना गोद में भगवान राम जी लेट गए। जब लेट गए तो उस समय जयंत को ये काम अच्छा नहीं लगा, जयंत को पसंद नहीं आया। जयंत ने विचार किया, ये कैसे भगवान है, ये तो कामी है, अरे इनके ऊपर तो कामदेव सवार है, अपनी पत्नी को जंगल में खुला सजा रहे हैं, ये कौन सा काम है, पशु पक्षी देख रहे हैं, ये कौन से भगवान है। जयंत को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे भैया, जो अपनी पत्नी को प्रेम करे, प्रेम से बातें करे, वो गलत नहीं हो सकता। गलत भी बात माने पत्नी की, उसको मेहरा बोला जाता है। लेकिन जो पत्नी का सम्मान करे, इज्जत करे, राम जी ने विचार किया मेरे लिए सब त्याग करके सीता चली आई, मैंने कब उसको प्रेम किया, कब दुलार किया। भगवान राम जी इसलिए सजा रहे थे और उस दुष्ट को शंका हो गई कि ये भगवान नहीं है। तो लिखा है कि सुरपति सुत धरी पायस बेशा, कौवे का रूप बना लिया। इंद्र का जो बेटा था ना, कौवे का रूप बनाया और कौवे का रूप बना करके कि सीता चरण चोचहति भागा, सीता चरण चोचहति भागा, सीता
है भैया। भगवान की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, कौआ बन गया, कौआ का वेश बनाया और मैया सीता के चरणों में चोंच मार दिया। जैसे कौआ का वेश बनाकर सीता मैया के चरणों में चोंच मारा मेरे भैया। आज भगवान श्री राम जी देखते हैं जब रक्त की धार बही ना, जैसे रक्त की धार निकलती है, उस समय भगवान श्री राम जी क्रोध में आकर के प्रेरित मंत्र ब्रह्म श्रद्धावा, 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 चला भाजी पा यश भय पावा, चला भाजी पा यस भय पावा। आज मेरे भैया भगवान राम जी ने तुरंत अपने बाण को कुश का बाण निकाला, कुश का बाण निकाल करके तुरंत उसके ऊपर चला दिया। जैसे कुश के बाण को निकाल कर कौआ के ऊपर चलाया, अब भैया तुरंत कौआ भगा, भगते भगते सबके पास में चला जा रहा है, अपने पिता के पास में गया। इंद्र देवता ने कहा धक्का मार के भगा दिया, दुष्ट कहीं का, भगवान की परीक्षा ले रहा था तू, वो भी कौआ बन करके भगवान की तो परीक्षा ले रहा था मेरे भैया। अब पछता रहा है, कहते अब काहे अब पछताए होते का, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब का पछताए होता। कौआ हर जगह पे गया, लेकिन भगवान का बाण उसके पीछे पीछे लगा हुआ। नारद जी ने देखा, अरे नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता, भारत देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, भारत देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि भैया कौआ बन करके जयंता इधर उधर भाग रहा है, और उनको संत नहीं संता कहा गया है मेरे भैया। संत का हृदय दयालु होता है, एकदम पिघल गया। उन्हें मक्खन की उपमा दी गई, जैसे मक्खन तुरंत कितना नॉर्मल इतना बढ़िया होता है, उसी प्रकार मक्खन की तरह साधु का जो दिल होता वो मक्खन की तरह होता है, घी की तरह होता है, तनिको आंच लगे तुरंत पिघल जाए, उसी तरह तनिको दया आवे तुरंत दिल पिघल जाता है। जैसे मक्खन नरम होता है, संत हृदय नवनीत समाना कहा गया है। जिस प्रकार मक्खन नरम होता है ना, उसी प्रकार से संत का हृदय। आज देखिए जयंत से तुरंत नारद जी ने कहा, अरे दुष्ट तूने ये क्या किया है। नारद जी को संत नहीं संता कहा गया है। कहा कि देखो आज ये क्या कर रहे हो तुम, भगवान की परीक्षा लेने चले थे, भगवान का जो कुश का बाण है वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। नारद जी से जयंता कहने लगा, बाबा मुझे जल्दी से बचाओ वरना मुझे कोई बचाने वाला नहीं। अरे पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारी प्रभु नहीं तपाही, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान
है यदि तो डायरेक्ट भगवान के चरणों में जाओ, वरना कोई बचाने वाला तुम्हें नहीं आएगा। नारद जी कहने लगे, अब राम के चरणों में जाकर के पहुंचा। वो जब राम जी के चरणों में पहुंचा, राम जी से कहने लगा, प्रभु मैं बहुत पछता रहा हूँ, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, पछता रहा हूँ कि प्रभु मैंने ये गलती कर दिया। हे प्रभु, निज कृत कर्म जनित फल पायो। मैं दौड़ दौड़ के सबके पास गया, कोई मेरी सहायता नहीं किया। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मूर्ख कौआ, मेरी मंद बुद्धि, मैं आपको समझ नहीं पाया प्रभु, मैं जान नहीं पाया, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करिए आप। सुनि कृपाल अतियारत वाणी। इतनी प्यारी वाणी को सुनकर भगवान को दया आई। सीता मैया से विनती करने लगा, माता मुझे बचा लो मैया। अब मैया को भैया काहे तारस नहीं आएगा। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। भगवान वत्सल, वत्सल किसको कहते हैं? देखिए दो प्रकार के प्रेम होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक, एक असली प्रेम, एक नकली प्रेम। एक वात्सल्य प्रेम होता जो ये आस्तिक नास्तिक से सबसे ऊंचा प्रेम होता है, वो होता वात्सल्य। वात्सल्य प्रेम केवल माँ के दिल में पाया जाता है। चाहे कितना मिट्टी खाया हो या पूरा राख लगाया हो, चाहे काजर यहाँ से यहाँ तक फैलाया हो, चाहे मुंह धुले ना धुले, मैया पुच्ची कर रही है बच्चे को। मैया अपने बेटे को, माँ के लिए उसका बेटा बहुत अच्छा रहता है। माँ उस अपने बेटे को बहुत प्रेम करती, चाहे उसकी नाक यहाँ से यहाँ क्यों ना जाए। तो माँ के लिए मतलब बेटा बहुत ही समझ लो कि प्यारा होता है कि नहीं होता है। तो इसी को तो वत्सल कहते हैं। अब भगवान को भी वत्सलम कहा, वत्सल कहा गया। भगवान समझ लो कहते, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम अरे प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रभु की स्तुति किया, प्रभु क्षमा करिए, एक रात ठहरने का आग्रह किया। प्रभु श्री राम कितना प्रेम कर रहा है, प्रभु क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं अपने करने का फल पा गया। भगवान बहुत दयालु, भगवान ने कह दिया ठीक है, लेकिन एक आंख कौआ की फोड़ दिया। वो तीर चल रहा था ना, भगवान कौआ की एक आंख को फोड़ दिया। देखिए आज भी कौआ इधर उधर देखेगा ना तो घूम घूम के देखता, क्योंकि भगवान उसकी एक आंख फोड़ दिए थे। हम जगदम्बा के चरण में शीश मारा भैया, चरण में चोंचुम हाथी भागा तुरंत, इसीलिए भगवान ने एक आंख उसकी फोड़ दिया। अब यह चित्रकूट से आगे चली अत्रि मुनि के आश्रम पर। अत्रि मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज, सीता मैया पहुंची। अनुसुईया के पद गहि सीता मिली, बहोरी सुशील विनीता। बहोरी दोबारा मिली है, पहली बार कब मिली थी अनुसुईया माता को? अनुसुईया मैया को तब मिली थी कि मैया अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीन देवपन करके लाला। उस समय मिली थी, पता है उस समय मिली थी मैया लक्ष्मी जी, क्योंकि तीनों देवियां अपने आपस में कह रही हैं कि हम सती हैं, वो कहती हम पतिव्रता, वो कहती हम पतिव्रता। नारद जी आए बोले तुम तीनों